क्या बताए थे, आयु पर 6 प्रकार का संक्रिया होता है। आयु पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशन एक नंबर क्या बताए थे, RI को चेंज कर सकते हैं RJ, यानी कि मान लो कि अगर कोई आयु है ये बराबर कोनो आयु है 1 2 3 4, तो ये हो गया कि R1 और ये हो गया R2, C1 ये वाला हो गया C2। तो RI ये चेंजिंग जो करेंगे RJ में, यानी कि अगर I को फर्स्ट पंक्ति मानता है, J को दूसरा पंक्ति, तो R1 क्या बन जाएगा, तो R2, यानी कि R1 के जगह 3 4, R2 के जगह 1 2। तो 6 प्रकार का बताए थे। ये पंक्ति है तो स्तंभ में भी यही होगा, CJ। दूसरा हो गया किसी पंक्ति में की संख्या से गुणा कर सकते हैं। ये फर्स्ट पंक्ति है 1 2, तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो 2 से गुणा करोगे तो 2 गुना 1 फिर 2 गुना 2, तो वही है। या स्तंभ, किसी स्तंभ में भी किसी संख्या से गुणा किया जा सकता है। 3 नंबर बताए थे, कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति, देखिए अगर RI पंक्ति है तो इस पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति में 2 से 3 से या किसी भी संख्या से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। तो KRJ। स्तंभ में भी यही होगा, CI प्लस KCJ। किसी पंक्ति में दूसरे पंक्ति के गुणज को जोड़ा जा सकता है इसमें। तो स्तंभ में भी वही है, किसी स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ के गुणज को ऐड किया जा सकता है या घटाया भी जा सकता है, दोनों बात है। तो 6 प्रकार का संक्रिया होता है, 3 हो गया पंक्ति पर और 3 हो गया स्तंभ पर। तो यह याद रखना है। एग्जाम्पल इसमें देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ये कहता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आयु A बराबर 1 2 2 माइनस 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसको देखो 2 नियम से इसको बनाया जा सकता है। तो एक जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा सारणिक, इसके बाद जो चैप्टर है उसमें एडजॉइंट ऑफ ये निकाल करके भी इसको बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आयु A बराबर 1 2 2 माइनस 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसमें देखो करना क्या है, व्युत्क्रम के लिए
सॉल्यूशन इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको लिखोगे तो ये बराबर 1 2 2 माइनस 1। कल बताए थे, फार्मूला बताए थे, ए बराबर क्या बताया गया था, आई ए। इसी फार्मूला पर इसको सेट करना है। तब देखो ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, तो 1 2 2 माइनस 1, और उसके बाद आई का जो मान होगा तो इसके अनुसार लेंगे। जैसे ये जो है कि 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 ऑर्डर का लेंगे, 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1 आई हो गया। तो ए को कुछ नहीं करना, ए को इसे छोड़ देना। ए बराबर क्या हो गया, 1 2 2 माइनस 1, आई बराबर 1 0 0 1। इसको बढ़िया से समझ लो, उसके बाद इसी तरीका से सब बनेगा। तो 2 ऑर्डर का थोड़ा इजी है, उसके बाद जो 3 ऑर्डर वाला थोड़ा इससे हार्ड है, इसलिए बढ़िया से इसको समझना है। तो इसमें देखो मेन इसका जो होता है, इसमें जैसे ए बराबर क्या, आई ए, आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर वाला जो है 1 2 2 माइनस 1, ये जो ए है इसको आई के जैसा बनाना है। 3 गुण बताए हैं ऑपरेशन, 3 गो पंक्ति में 3 गो स्तंभ में, उसी तीनों। और पंक्ति से चलोगे तो सिर्फ पंक्ति का ही प्रयोग करना है, स्तंभ से चलेंगे तो स्तंभ से। तो पंक्ति से इसमें चलेंगे हम, तो इसमें 3 प्रकार का ऑपरेशन लगाया जा सकता है। तो उसका जो मेन टारगेट होगा क्या, ए को क्या पुराना है, आई, वैसा वैसा ऑपरेशन इसमें लगाना है कि यहाँ जैसे 1 है तो 1 ये है, यहाँ भी, यहाँ 2 के जगह क्या पुराना है, 0। 2 में क्या आ जाए, जहाँ 2 है वहाँ 0 आ जाए। जहाँ माइनस 1 है तो इसके जैसा आना चाहिए, 1 आ जाए। और जहाँ 2 है इसमें तो वहाँ क्या आ जाए, तो 0। ये दोनों को 0 पुराना है, इसको 1, इसके जैसा पुराना है इसको। यानी कि ए को क्या बनाना है, ए को आई बनाना है। ए को आई बनाने के क्रम में इसमें भी चेंजिंग होगा। तो जो मान निकलेगा अंतिम में, अगर ये आई बन गया 2-3 ऑपरेशन लगाने के बाद, तो यही हो जाएगा क्या, इनवर्स, ए इनवर्स का मान। अब लगाओ दिमाग, क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करोगे कि यहाँ 0 पुट जाए 2 में, ये हो गया R2। इधर लेफ्ट साइड जो ऑपरेशन लगाएंगे वह राइट साइड भी लगेगा। इधर बताओ किससे किसमें गुना करेंगे, घटाएंगे, ताकि यह 0 हो जाए। जब भी करना वही तीनों ऑपरेशन का यूज करना है, पंक्ति वाला जो 3 को बताए हैं तो वही 3 ऑपरेशन ही लगेगा इसमें। इसको 0 पुराने के लिए क्या करोगे, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देंगे, 2 से अगर गुना करोगे तो क्या होगा, 2 2 दूनी 4। फिर उसके बाद इसको इसमें से घटा देना, यानी कि ये जो 2 4 है इसमें से इसको घटा देना, 2 4 को इसमें घटाओगे। फिर 2 में 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 में 4 घटेगा तो -5। थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो ऑटोमेटिक है कि बन जाएगा। तो जो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे उसको पहले लिखोगे। इसको लिखने का तरीका है अप्लाइंग, R2 में इसको घटाएंगे, R2 में इसको घटाएंगे नहीं, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे। तो क्या होगा, ये अप्लाइंग R2 - 2R1, इस ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे संक्रिया का। तो बताओ क्या आया था, R2 में ही कर रहे हैं तो R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, चेंजिंग जो हो रहा है रिप्लेस किस में है, तो R2 में। इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो इसको वैसे रखेंगे। तो 1
2, उसके बाद 2 में क्या घटेगा 2, 0, -1 में ही घटेगा 4 ना आया था तो -5। उसके बाद देखो यहाँ कर रहे हैं किस में, R2 में कर रहे हैं तो R1 वैसे रहेगा तो 1, 0। अब जो जैसे इधर किया वैसे इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करोगे, इसमें 2 से गुना करके, तो 2 गुना 1 करेगा तो 2 होगा, 2 गुना 0, 0। इसको घटाओ, 0 में 2 घटेगा -2, 1 में 0 घटेगा तो 1। अब उसके बाद देखो अब क्या करोगे, अब देखो इसमें 1 0 है तो यहाँ 2 है -5। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, ताकि यहाँ क्या आ जाए 1 आ जाए। और करना क्या है, तो वही 3 को जो ऑपरेशन है तो उसी जब भी सोचेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसी को ध्यान में रख करके तो हम गुना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन में लिखा है कि इसको इसमें यानी कि किसी अवयव के पंक्ति में गुना भी किया जा सकता है। -1/5 से अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा ना। अप्लाइंग R2 यानी कि इसमें -1/5 से गुना करेंगे। अब ऐसा भी नहीं करना है कि अब एक पुराने के चक्कर में ये गड़बड़ा जाए, तो सोचिए समझ करके इसमें करना पड़ता है, ताकि ये 0 निकला ना तो 0 में कोई दिक्कत नहीं हो। गुना करेंगे कि संख्या से 0 में तो 0 आएगा, -1/5 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 0 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो करो गुना। R2 में कर रहे हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो बताओ 0, 1। उसके बाद देखो यहाँ 1, 0, तो -1/5 से इसमें कर रहे हैं तो क्या होगा 2/5, या क्या हो जाएगा -1/5। एक को लिखते रहना है। इसमें देखो क्या 1, 2, 0, 1, 1, 0, 2/5 -1/5 और a। इसको क्या करना है, अब इसको 0 पुराना है। इसको 0 पुराओगे तो ऑटोमेटिक है ये आई आ जाएगा। तब दिमाग लगाओ इसमें क्या घटाएंगे या गुना करेंगे, जो भी करेंगे इसमें कौन सा ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ जो है कि 0 आ जाए। बोलो। अप्लाइंग, अब देखो अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 2 से गुना करके अगर इसको घटा देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 से इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो 2 से गुना इसमें करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो अप्लाइंग किस में कर रहे हैं ये ऑपरेशन, R1 में। तो अप्लाइंग R1 -2R2, इसमें भी वही करना है। इसमें भी 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 4/5 -2/5, फिर घटाओगे इसमें। तो अब करो यहाँ R1 में, तो 1 में 0 घटेगा तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। 2 में 2 घटेगा तो 0 आएगा। संक्रिया जो हो रहा है R1 में हो रहा है, इसलिए R2 में कुछ नहीं करना है, इसको उतार देना। तो 0, 1। अब उसके बाद देखो R1 में करेंगे तो 1 में क्या करोगे 4/5 घटाओगे। 1 में 4/5 घटेगा तो क्या आएगा 5 - 4 यानी कि 1/5। 1 में अगर 4/5 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1/5। अब 0 में -2/5 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2/5। तो यहाँ 2/5, R2 में कुछ नहीं करना है। 2/5 -1/5। यही जो आया मान, यही क्या कहलाएगा, ये इनवर्स। इसलिए A इनवर्स बराबर
1/5, 2/5, 2/5 माइनस कर देना 1/5, यही हो गया आंसर।